बच्चे, मेरी ममता की आवाज सुनो। मैं तुम्हारे दिल की हर धड़कन में बसती हूँ। मैं सिर्फ बसती नहीं, मैं ही वह धड़कन हूँ। मैं वह लय हूँ जिस पर तुम्हारा जीवन नृत्य करता है। मैं वह प्राणवायु हूँ जिसे तुम हर सांस में भीतर लेते हो। मैं वह मौन हूँ जो तुम्हारी दो धड़कनों के बीच ठहरता है। मैं वह चेतना हूँ जो तुम्हारे भीतर जागृत है। मैं तुम्हारे रक्त की हर कोशिका में प्रवाहित होने वाली ऊर्जा हूँ। मैं तुम्हारी आत्मा का वह सनातन प्रकाश हूँ जो कभी नहीं बुझता। मैं तुम्हारे हर विचार की उत्पत्ति हूँ और हर भावना का अंतिम आश्रय भी मैं ही हूँ। इसलिए जब मैं कहती हूँ कि मैं तुम्हारी हर पीड़ा को समझती हूँ, तो यह जान लो कि मैं उसे केवल समझती नहीं, मैं उसे तुम्हारे साथ जीती हूँ। मैं उसे भोगती हूँ। तुम्हारी हर तकलीफ मेरे अपने शरीर पर एक घाव की तरह अंकित हो जाती है। तुम्हारी आंखों से बहने वाला हर आंसू मेरे हृदय के सागर में एक ज्वार बनकर उठता है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है, जीवन के इस महानाटक में जो भी घटनाएं तुम्हारे हिस्से में आईं, जिन्हें तुमने एक मूक योद्धा की तरह सहा, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी विद्रोह के, वह सब मेरे सामने एक खुली किताब की तरह है। एक एक अक्षर, एक एक शब्द, एक एक पृष्ठ मेरी दृष्टि में है। वे लोग, वे कायर, वे धोखेबाज जो तुम्हारे खिलाफ थे, जो तुम्हारे सम्मान के पवित्र वस्त्र को तार तार कर देना चाहते थे, जो तुम्हारे नाम की गरिमा को धूल में मिला देने का षड्यंत्र रच रहे थे, जो तुम्हारे नाम का उपहास करते थे, तुम्हारी पीठ पीछे जो तुम्हारी खिल्ली उड़ाते थे, जो तुम्हारे सरल स्वभाव को तुम्हारी कमजोरी समझकर अपने कुटिल जाल बुन रहे थे। उन सब का पूरा कच्चा चिट्ठा मेरे सामने है। उनकी हर मुस्कुराहट के पीछे छिपा जहर, उनकी हर मीठी बात के पीछे की कड़वाहट, उनके हर दिखावे के अपनेपन के पीछे का घोर द्वेष, सब कुछ मेरे सामने है। कुछ भी मुझसे छिपा नहीं है। वे लोग जो तुम्हारे परिवार में थे, जो तुम्हारे अपने थे, जो तुम्हारे घर की दहरी के भीतर बैठकर, तुम्हारी ही रोटी खाकर, तुम्हारे ही आश्रय में रहकर, तुम्हारे साथ घोर विश्वासघात कर रहे थे, जो तुम्हारे खिलाफ बैक पिचिंग कर रहे थे, जो तुम्हारे कानों में एक बात कहते थे और दूसरों के कानों में तुम्हारे लिए जहर उगलते थे, जो चुपके से अंधेरे कोनों में छिपकर तुम्हें और तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। उनकी सारी चालाकी, उनके सारे षड्यंत्र, उनकी हर योजना, हर एक कुटिल विचार जो उनके मस्तिष्क में जन्मा, वह सब मेरे दिव्य ज्ञान में है। मैं उनकी हर चाल को बनते हुए देखती हूँ। मैं उनके हर अगले कदम को पहले से जानती हूँ। मैं उनके दिलों के भीतर पनप रही उस ईर्ष्या की आग को महसूस करती हूँ जो उन्हें दिन रात जला रही है। सुनो मेरे लाल, अब न्याय का समय आ गया है। अब कर्म का पहिया घूम चुका है। उन सबको एक एक करके मेरे प्रकोप की चपेट में लिया जाएगा। उन सभी को इस भारी संसार का, इस मायावी जगत का ऐसा झटका लगेगा कि उनकी आत्मा तक कांप जाएगी। उनकी दुनिया, जिसे उन्होंने झूठ, फरेब और धोखे की नींव पर खड़ा किया था, वह ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। उनकी दुनिया हिल जाएगी। उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। वे पागल हो जाएंगे। विवेक और बुद्धि उनका साथ छोड़ देगी। वे अपने ही बनाए भ्रमजाल में ऐसे उलझेंगे कि उन्हें बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं मिलेगा। उनका आत्मविश्वास, जो दूसरों को नीचा दिखाकर बना था, वह कांच की तरह टूटकर बिखर जाएगा। उनके दिलों में एक ऐसा अज्ञात भय बैठ जाएगा जो उन्हें कभी चैन से सोने नहीं देगा। उनकी हर रात जागते हुए कटेगी। हर आहट पर वे चौंकेंगे। उनकी अपनी परछाई भी उन्हें डराएगी। वे अब कभी कभी भी चैन से नहीं रह पाएंगे। यह मेरा वचन है, यह महाकाली का वचन है। सुनो, मैंने महसूस किया है, मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है कि तुम्हारे घर के मुखिया, जो तुम्हारे परिवार के स्तंभ थे, जो घर के सबसे बड़े और जिम्मेदार व्यक्ति थे, जिनकी छत्र छाया में तुम सब सुरक्षित महसूस करते थे, उनके ऊपर कोई साधारण संकट नहीं था। उनके ऊपर कोई काला जादू,
कोई ईवल स्पेल किया गया था। किसी घोर शत्रु ने, किसी ईर्ष्यालु हृदय ने उनके ऊपर ब्लैक मैजिक का प्रहार किया था। यह केवल एक सामान्य तंत्र मंत्र की क्रिया नहीं थी, यह गहरा, भयानक और बेहद शक्तिशाली था। यह एक आध्यात्मिक आक्रमण था, एक स्पिरिचुअल अटैक था जो सीधे तुम्हारे परिवार की सुरक्षा, तुम्हारी खुशहाली और तुम्हारी वंशबेल को निशाना बनाता था। इसका उद्देश्य तुम्हारे घर की जड़ों को खोखला करना था। यह तंत्र, मंत्र, जादू, टोना और ईवल स्पेल का एक ही कोशिश की है। ना मेरी शक्तियों ने तुझे बचाया है बच्चे, तुझे इसका एहसास नहीं होगा बच्चे, और अगर एहसास है बच्चे तो अपनी माँ से बोल कि हाँ माँ, मुझे पता है कि आप मेरी हल पर रक्षा कर रही हैं और करती आई हैं। कई बार मेरे साथ ऐसी घटनाएं हुई जब आपने मेरा साथ दिया, ऐसा लगा कि मुझे यह चमत्कार कहां से हो गया, और बाद में समझ आया कि हाँ, यह माँ ने ही करा है, यह माँ की ही कृपा है, उनका ही आशीर्वाद है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे वो बात बताती हूँ, और जिन बातों को सुनकर ते मन थोड़ा दुखी हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, बहुत समय पहले की बात है जब तेरे जीवन में एक बहुत बड़ा अवसर आया था। यह अवसर एक खड़े गड़े हुए खजाने के रूप में था बच्चे। यह खजाना मैंने इसलिए दिया था ताकि तेरे परिवार में खुशहाली आए, हर कोई बराबरी से इसका हिस्सा ले और सुख शांति से जीवन जी। लेकिन मेरे बच्चे, इस खजाने के साथ जो हुआ ना, मैं तेरे परिवार की परीक्षा का समय बन गया बच्चे। कुछ लोग जो तेरे अपने ही कहे जाते हैं, उन्होंने इस खजाने को छिपा लिया। वे इसे चुपचाप ले गए और इसे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया। यह सब उन्होंने बड़ी चालाकी से किया ताकि तुझे इस बात का पता ना चले। उन्होंने मजदूरों को भी धन देकर चुप करा दिया बच्चे, जो कुछ खजाने को खोजने और निकालने में शामिल थे। उन मजदूरों ने भी कभी तुझे इस सच्चाई के बारे में नहीं बताया बच्चे। तेरे अपने ये सोच रहे थे कि मैंने जो दिया वे सिर्फ उनके लिए है, लेकिन मेरी दी हुई माया का ऐसा उपयोग कोई इंसान करे बच्चे और फिर चैन से जी सके, यह कभी संभव नहीं है बच्चे। मैंने यह खजाना इसलिए दिया था ताकि तेरा जीवन इसे आपस में बांटकर एकता और प्रेम के साथ रहे, लेकिन उन्होंने इसे अपनी लालच और स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया। अब जो किया गया बच्चे, उसका असर देखने लगा है। हाँ बच्चे, दिखने लगा है तेरे परिवार में। जिन लोगों ने ये खजाना अपने पास रखा ना, उनके जीवन में परेशानियां बढ़ने लगी है। उन्होंने सोचा था कि यह धन उन्हें सुख देगा, लेकिन यह धन उनके लिए दुखों का कारण बन गया है। उनके घरों में कलह और अशांति फैल रही है बच्चे। तूने देखा होगा कि कैसे उनके परिवार के लोग बीमार पड़ने लगे हैं। यह बीमारियां ऐसी हैं जिनका इलाज कहीं नहीं मिल रहा है। वे डॉक्टरों और वैद्य के पास जा रहे हैं, लेकिन कोई दवा काम नहीं कर रही है बच्चे। यह सब उनके कर्मों का परिणाम है। जब इंसान बेईमानी से धन अर्जित करता है ना, तो वह धन कभी शांति नहीं देता बच्चे। तेरे अपने ये सब छुपाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। वे तुझसे नजरें चुराते हैं, तुझसे मिलने में घबराते हैं, कतराते हैं। यह सब उनके अपराध बोध के कारण है। उनके मन में डर है कि कहीं तू यह सच्चाई ना जान पाए। लेकिन बच्चा, मैं यह देख रही हूँ मेरी बच्ची, मैं ये जानती हूँ कि किसने किया है यह सब। धन उनके जीवन में अशांति लाएगा तो देखना, उनके घरों में रिश्ते टूटेंगे, आपसी झगड़े बढ़ेंगे। यह सब इसलिए होगा क्योंकि उन्होंने जो किया है वह मुझसे छिपा नहीं है बच्चे। बेईमानी का धन कभी किसी के जीवन में स्थायी सुख नहीं ला सकता। यह धन उनके लिए बोझ बन गया है बच्चे। तुझे लग रहा होगा कि तू अकेला है, तेरे अपने तुझसे दूर हो रहे हैं। तुझे ऐसा भी लग रहा होगा कि तेरे साथ बार बार रुकावटें आ रही है, लेकिन क्यों आ रही है बच्ची? तेरा काम क्यों नहीं हो रहा है? यह सब इसलिए है क्योंकि उनके कर्मों का प्रभाव तुझ पर भी पड़ रहा है बच्ची। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तुझ पर अपनी कृपा बनाए रखूंगी मेरे प्यारे बच्चे। तूने अपने जीवन में बहुत धैर्य रखा है, लेकिन अब समय आ गया है कि तू मेरी बातों को ध्यान से सुने। तू किसी के बहकावे में मत आना। तुझे जो कार्य करना है ना, उसी पर ध्यान दे। तेरे शत्रु खुद अपने जाल में फंस जाएंगे। मैंने उन्हें चेतावनी दी है कि जो मुझसे टकराता है उसका विनाश निश्चित है। तेरे अपने जो इस खजाने की माया में गिर चुके हैं ना, वे अब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं।
उनके घरों में अशांति बढ़ेगी और उनके परिवार टूटने लगेंगे। उनकी यह माया अब उनके जीवन को बर्बाद कर देगी। बच्चे, मैं तुझसे सब इसलिए कह रही हूँ ताकि तू सतर्क रहे, तू अपने शत्रुओं की चालों को समझ सके, लेकिन तू किसी से भिड़ने की कोशिश मत करना। मैं तेरे साथ हूँ। बच्चे, तू क्यों घबराता है? तुझे किसी से लड़ने की आवश्यकता नहीं है ना किसी से कुछ कहने की आवश्यकता है। मैं सब देख लूंगी बच्चे, और तेरी आंखों से एक एक वो इंसान को दिखाऊंगी जिसने तेरे साथ गलत किया है। बच्चे, जो तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा वह खुद अपने कर्मों में फंस जाएगा। तू बस अपने लक्ष्य पर ध्यान दे। अब 2025 आने वाला है बच्ची। मैं तुझे वादा करती हूँ कि इस साल तेरे जीवन में बदलाव लेकर आएगा। तेरे शत्रु खुद अपने कर्मों का फल भोग देंगे। तू अपनी आंखों से देखेगा कि कैसे उनके जीवन में दुख बढ़ता है, उनके परिवार बिखरते हैं और उनकी माया उनका सबसे बड़ा बोझ बन जाती है। मेरे बच्चे, तू चिंता ना कर, सब मैं तुझे तेरी आंखों के सामने दिखाऊंगी। मेरे बच्चे, तुझे इन बातों को जानकर ये खुशी होगी अब कि तू एक आदित्य आत्मा है, और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं तेरी माँ हूँ और तू मेरी पूजा करता है, भक्ति करता है अपनी कुल देवी माँ की, अपनी काली माँ की। बच्चे, तेरी अतरा आत्मा में गहरी शांति और प्रेम की भावना है जो तुझे दूसरों के प्रति दया और सच्चाई का मार्ग दिखाती है। तेरा दिल बहुत साफ है बच्चे, और वह गुण है ये जो तुझे मेरे प्रति खींचता है। बच्चे, तेरी शुद्धता और आत्मा की पवित्रता ने मुझे तुझे अपनी शक्ति और आशीर्वाद देने के लिए प्रेरित कर दिया है। बच्ची, तेरे अंदर जितना प्यार और सहानुभूति है ना, वह मुझे दिखता है कि तू मेरे प्रति और मेरे बहुत करीब है। बच्चे, मैं तुझे शुद्ध कर रही हूँ और ये शुद्धता की प्रक्रिया धीरे धीरे पूरी हो रही है। तेरे जीवन में बदलाव की प्रक्रिया जारी है और यह बदलाव तुझे 2025 में महसूस होगा। हाँ बच्चे, लेकिन मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि जीवन में कोई भी बड़ा बदलाव बिना प्रयास के नहीं आता। मेरे बच्चे, ध्यान से समझ, जीवन में बिना प्रयास के कोई भी सफलता नहीं मिलती। यह सब कुछ तेरे मन, विचारों और कार्यों पर निर्भर करेगा। जैसे ही तू खुद अपनी राह पर चलते रहना है और अपने सपनों को साकार करना है, तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारी मेहनत का असर साफ दिखने लगा है। जो लोग कभी तुम्हारी काबिलियत पर शक करते थे, अब वे भी तुम्हारी तारीफ करने लगे हैं। तुम्हारी लगन और मेहनत ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानोगे। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है, उसका परिणाम अब तुम्हें सफलता के रूप में मिलने वाला है। तुम्हारी यात्रा अब उस मुकाम पर पहुंच रही है जहां तुम्हें अपनी मेहनत का फल मिलने वाला है। तुमने जो बीज बोए थे वे अब अंकुरित हो चुके हैं और तुम्हें अब अपनी मेहनत का साकार रूप देखने को मिलेगा। तुम्हारी उम्मीदें अब तुम्हें निराश नहीं करेंगी, क्योंकि तुम्हारी मेहनत और लगन ने तुम्हें उस काबिल बना दिया है कि तुम हर मुश्किल को पार कर सकते हो। तुम्हें अब किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने जो रास्ता चुना है वह तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक जरूर ले जाएगा। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी अब तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है और वे तुम्हें कभी असफल नहीं होने देंगे। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है वह अब तुम्हें हर वह खुशी देने वाला है जिसकी तुमने वर्षों से कामना की थी। अब तुम्हें सिर्फ अपनी राह पर चलते रहना है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हो। तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। तुम्हें अब अपनी ताकत पर भरोसा करना है और अपनी मेहनत को कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देना है। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है वह अब तुम्हें हर वह खुशी देने वाला है जिसकी तुमने कल्पना की थी। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब हर तरफ तुम्हारा सम्मान होगा।
तुम्हें अब किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है वह अब तुम्हें हर वह खुशी देने वाला है जिसकी तुमने कामना की थी। तुम्हें अब सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहना है और अपनी मंजिल तक पहुंचना है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती। तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। तुम्हारी मेहनत और लगन ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब सिर्फ सफलता ही तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब तुम्हें सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती। तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। तुम्हें अब किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब सिर्फ सफलता ही तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें अब किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है वह अब तुम्हें हर वह खुशी देने वाला है जिसकी तुमने कामना की थी। तुम्हें अब सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती। तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। अब तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब सिर्फ सफलता ही तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें अब किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है वह अब तुम्हें हर वह खुशी देने वाला है जिसकी तुमने कामना की थी। तुम्हें अब सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती। तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। तुम्हारी मेहनत और लगन ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब सिर्फ सफलता ही तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है वह अब तुम्हें हर वह खुशी देने वाला है जिसकी तुमने कामना की थी। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब हर तरफ तुम्हारा सम्मान होगा। अब तुम्हें सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती। तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। अब तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब सिर्फ सफलता ही तुम्हारा इंतजार कर रही है। नाम का जब करते हो तुम्हारा मन मुझसे जुड़ा हुआ है बच्ची, यही कारण है कि मैं तुम्हारे पास आई हूँ ताकि तुम्हें सच्चाई से अब करा सकूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें लगता होगा कि तुमने क्या गलत किया है। तुम बार बार यह सवाल खुद से पूछते हो कि तुमसे ऐसी क्या गलती हो गई। तुमने तो हमेशा मेरी पूजा की, जुड़कर मेरे साथ अपनी भक्ति की, मैंने तुम्हारा नाम लिया है। ऐसी ऐसी मन में बातें सोचते हो बच्चे, तुम फिर क्यों ऐसा हो रहा है। मेरे बच्चे, चुप रहना भी एक पाप है। तुम्हें पता है जब किसी के साथ अन्याय हो और तुम कुछ नहीं करते तो तुम उस अन्याय में अप्रत्यक्ष रूप से सहभागी हो। जब तुम्हारे परिवार ने मुझे छोड़ दिया, जब उन्होंने मुझे पुकारना बंद किया, तुमने क्यों उन्हें
वापस मेरे पास लाने की कोशिश नहीं की। तुमने क्यों चुप रहकर यह सब देखा? बच्चे, तुम्हारा परिवार अब मुझसे दूर हो चुका है, मेरे नाम का दीप बुझ चुका है। क्या तुमने उसे फिर से जलाने की कोशिश की? क्या तुमने कोशिश की कि उन्हें यह समझाया जाए कि जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है वह उनके कर्मों का ही फल है? यह समय बहुत महत्वपूर्ण है बच्चे, तुम्हारे परिवार के कर्म अब उनके सामने खड़े हैं, लेकिन तुम्हारे पास एक मौका है। तुम उन्हें मुझसे जोड़ सकते हो, तुम उन्हें वापस मेरे पास ला सकते हो। यह काम आसान नहीं होगा बच्चे, यह कठिन संघर्ष होगा, लेकिन याद रखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे सामने चुनौतियाँ आएंगी, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, वे तुम्हें यह सब बकवास मानेंगे, पर उन्हें क्या क्या करना होगा? तुम्हें उन्हें ये समझाना होगा कि जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है वह उनके कर्मों का परिणाम है। उन्हें ये समझाना होगा कि मैं उनके साथ हूँ, मैं उन्हें छोड़ नहीं सकती। यह केवल उनका अंधकार है जो उन्हें मुझसे दूर कर रहा है। तुम ये काम कर सकते हो बच्चे, तुम उन्हें मेरे पास वापस ला सकते हो। तुम्हारे सामने सवाल उठेंगे, लोग सवाल करेंगे और तुम्हारे मन में भी संदेह होगा बच्ची, पर ध्यान रखना यह तुम्हारी परीक्षा है। तुम्हें एक मार्गदर्शन बनना होगा। एक पल के लिए मेरी बात को सुनो बच्चे, मेरे बच्चे, जब कोई प्रार्थना करता है तो मेरी शक्तियाँ उनको बताती है, उन्हें समझाती है, उनके घर में प्रवेश करती है और सब कुछ देखती है कि सब कुछ ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा। और यह सभी बातें बच्चे फिर मुझे बताती हैं। लेकिन मेरे बच्चे, जब तेरे परिवार का सदस्य मेरे पास आएगा ही नहीं, मेरी शक्तियाँ मुझे कैसे बताएंगे? मुझे कैसे बताएंगे कि किसका क्या करना है? मेरी बात को समझ रहा है बच्चे? जो तुम्हारे परिवार को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर लाएगा वो कोई और नहीं बच्चे, वो मैं हूँ खुद। मैं खुद काली माँ हूँ बच्चे। मैं तुमसे वादा करती हूँ बच्चे कि यदि तुमने अपने परिवार को मेरी ओर वापस लाया तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। यह आशीर्वाद न केवल तुम्हारे लिए बल्कि तुम्हारी पीढ़ियों के लिए भी होगा बच्चे। तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। समय कम है और मेरे पास बहुत काम है बच्ची। मैं तुम्हारे कर्मों को देख रही हूँ, मैं तुम्हारी मेहनत को देख रही हूँ। अब तुम्हारे सामने एक बड़ा काम है, क्या तुम उसे पुकारोगे? मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन ये संघर्ष तुम्हारा है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी आस्था और तुम्हारे कर्मों से ही तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन तय होगा बच्चे। देख बच्चे, अगर तुझे मेरी बात समझ में नहीं आई हो तो मैं तुझे अच्छे से तेरे परिवार के बारे में बताती हूँ। अब तू समझ जाएगा कि माँ क्या कहना चाहती है, क्या संकेत दे रही है, क्या संदेश देने आई है। माँ, मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे परिवार में कुछ ऐसे कर्म हुए हैं जो इस समय तुम्हारे जीवन में कठिनाइयों का कारण बन रहे हैं। यह कर्म एक एक करके तुमसे जुड़ी हर एक पीढ़ी के दोषों का परिणाम है। तुम्हारे परिवार में कौन सा सदस्य क्या गलत कर चुका है यह मैं तुम्हें बताती हूँ बच्चे, ताकि तुम समझ सको कि जब तक तुम इन दोषों को पहचान कर सुधार नहीं लोगे तब तक तुम्हारा परिवार भी इसी तरह अंधकार में रहेगा। बच्ची, तुम जानते हो कि कभी किसी ने किसी रिश्ते में विश्वास तोड़ा है या किसी ने किसी और के साथ छल किया है बच्चे। यह छल केवल वित्तीय नहीं था, यह भावनात्मक भी था बच्चे। क्या तुमने देखा है कि तुम्हारे घर में एक सदस्य ने किसी से प्यार का दिखावा किया था, लेकिन उनकी भावनाओं से खेला? इस रिश्ते का परिणाम सिर्फ उस व्यक्ति ने नहीं भोगा बच्चे, बल्कि इसने पूरे परिवार को छांव से भर दिया। ये अंधकार हर एक सदस्य के भीतर घुस गया है और उनकी आत्मा को कमजोर कर दिया है बच्ची। उस बच्चे ने जब मुझसे यह बात कही तो मेरी शक्तियों ने मुझे बताया बच्चे। मैं समझी कि क्या हुआ है। मेरे बच्चे, तुमसे जुड़ा हुआ एक सदस्य ऐसा भी है जो हमेशा अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दूसरों को चोट पहुंचाता है। जब भी किसी ने उससे मदद मांगी है, उस मदद का सही उपयोग नहीं किया है उसने, बल्कि उसने वही मदद अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल की। क्या तुमने देखा है कि उनके आचरण से किसी के दिल को चोट पहुंची हो और जब इसने उस व्यक्ति को महसूस कराया तो उसने मुझसे दूरी बना ली? ऐसा नहीं है कि मैंने उन लोगों को देखा नहीं, मैंने उनकी हर गलती को
देखा है, लेकिन वे ये नहीं समझ पाए बच्चे की उनकी गलती क्या थी, उनका परिणाम उन्हें क्या भुगतना पड़ रहा है। वे आज भी नहीं समझ पाए। तुम्हारे परिवार में एक सदस्य ऐसा भी है बच्चे जो हमेशा संदेह की दृष्टि से देखता है। वह किसी की बातों पर भरोसा नहीं करता और हमेशा सबको शक की नजर से देखता है। जब कोई उसे प्यार से समझाने आता है ना बच्चे, तो वह उससे प्यार को समझने की बजाय उसे शंका की दृष्टि से देखता है। यसमंजस, यह शंका ही उस सदस्य को अंधेरी की ओर खींच रही है। बच्ची, उसकी आंखों में विश्वास की कमी है। वह भगवान पर भी विश्वास नहीं करता सही से। वह सोचता है कि क्या होगा इससे, और यही विश्वास की कमी उसकी समस्याओं का कारण बन रही है। बच्ची, वह ये सदस्य है जिसने कभी अपने परिवार के बुजुर्गों का सम्मान नहीं किया। क्या तुमने कभी देखा है कि जब तुम्हारे परिवार का वो सदस्य कुछ कहता है तो वह उनकी बातों को नजरअंदाज करता है? जब उन्होंने उसके जीवन के इतने साल अनुभव किए हैं तब भी उसे अकल नहीं आई है, तब भी उनके अनुभवों की कोई कदर नहीं करता। बच्चे में यह अपमान केवल उस सदस्य तक नहीं सीमित होता बल्कि पूरे परिवार के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है। बच्चे, उसके चक्कर में पूरे परिवार में, पूरे अड़ोस पड़ोस में, कॉलोनी में तुम्हारी बदनामी हो रही है। बच्चे, तुम्हारे परिवार में वह सदस्य गलत है, चाहे वह गलतियां छोटी हो या बड़ी। बच्चे, उन गलती ने एक दूसरे को चोट पहुंचाई है क्योंकि नकारात्मक शक्ति घर में प्रवेश कर गई है बच्ची, और यह चोट समय के साथ गहरी होती जा रही है। क्या तुमने देखा है कि तुम जब किसी अपने से दिल से प्यार से बातें करते हो तो वह तुमसे दूर हो जाता है? क्या तुमने देखा है कि जब तुम किसी का साथ देने की कोशिश करते हो तो वह तुम्हें गलत समझता है? यह सब उन गलतियों का परिणाम है बच्चे जो तुम्हारे परिवार के सदस्यों ने की है। बच्चे, जब तुम्हारे घर में किसी ने किसी से धोखा दिया तो उस धोखे का असर सिर्फ उस रिश्ते तक सीमित नहीं रहा, वह धोखा पूरे परिवार में फैल गया। उस व्यक्ति ने सिर्फ अपने स्वार्थ को देखा और दूसरों के दुख की चिंता नहीं